हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली आपका 3.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और कोई भी क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी आपको पहले का, जैसे 3.1 से पहले का अगर कोई भी आपको देखना है चैप्टर का सॉल्यूशन, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि एक आयताकार बाग है, आयताकार एक बगीचा है, ठीक है। ये बगीचा है, बाग है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयताकार बाग बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान से देखिएगा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चलिए, तो सबसे पहले लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, वो हम लोग को नहीं पता। तो सबसे पहले वो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पे लिखिएगा, माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई। तो आयताकार बाग की लंबाई को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक्स मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है। और चौड़ाई चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम लोग, चौड़ाई को मान लेंगे वाई मीटर। तो एक्स मीटर हो गया लंबाई और वाई मीटर हो गया चौड़ाई। अब इसका अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, अर्ध परिमाप इसका दिया गया है कितना, 36 मीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया। तो परिमाप क्या होता है, देखिए, परिमाप बराबर होता है आपका 2 गुना अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप का आपका 2 गुना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो परिमाप बराबर लिखिएगा, परिमाप बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना अर्ध परिमाप का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। यानी कि जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 मीटर। यानी कि परिमाप आ गया आपका 72 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि ये हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो कौन क्या अधिक है, लंबाई जो है वो अधिक है किससे, चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी कि y में आपको 4 से प्लस कर देना होगा इसके बराबर में लाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर कंडीशन 1 को अगर देखें, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग x माइनस वाई को इधर लेके आ जा रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग स्थिति 2, ये पहला कंडीशन हो गया, ये हम लोग का स्थिति 1, स्थिति 1 से ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से स्थिति 2 से अगर देखें, स्थिति 2 हम लोग क्या देखते हैं, कंडीशन 2 क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को बोला गया है बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। अब देखिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्या होता है, परिमाप। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई अगर हम लोग इसको ऐसा करेंगे, इस ये जो 2 है उसको इस पार अगर लेके चल जाए, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या लिखिएगा, परिमाप बटा 2। यानी कि परिमाप लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, बराबर परिमाप कितना है, यहाँ पे परिमाप है आपका 72, ठीक है। यहाँ पे 36 दूनी 72 आया था, 72 बटा 2, यानी कि आपका आ गया 36। तो यहाँ से देखिएगा कंडीशन 2 जो आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये आ गया समीकरण 2 आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 2 में जब रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 आपको समझ में आया, पहला कंडीशन में यहाँ तक हम लोगों को अर्ध परिमाप दिया है, लंबाई चौड़ाई हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए, परिमाप बराबर होता है 2 गुना अर्ध परिमाप, यानी कि 2 परिमाप का वैल्यू आ गया हम लोगों का 72। अब कंडीशन 1 में बोला जा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर वाई प्लस 4, फिर y को इधर लेके आ गया तो इक्वेशन 1 हो गया। अब कंडीशन 2 में क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये 2 गुना जो है 2 को अगर हम लोग इस पार लेके आते हैं, यानी कि ये परिमाप का आधा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग का सेकंड इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अब इक्वेशन पहला से हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वो हम लोग इसमें रख देंगे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा।
और y का जो वैल्यू निकलेगा उसको अगर फिर इसी इक्वेशन में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे का देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या था आपका, देखिए x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि x बराबर आप लिखेंगे 4 प्लस वाई। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब x का मान समीकरण 1 से आया है तो x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखेंगे देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, यानी कि जहां x है उसके जगह में लिख दीजिए 4 प्लस वाई, यानी कि x के जगह में लिख दीजिए 4 प्लस वाई प्लस यहाँ पे y बराबर 36, यानी कि यहाँ से 4 प्लस 2y बराबर 36। ठीक है, यानी कि 2y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो 36 माइनस 4, यानी कि 2y बराबर 36 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 32। ठीक है, तो अब देखिए y बराबर 32/2, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका कितना, 16। अब y का वैल्यू आ गया है तो y का वैल्यू को आप क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर आपका आ गया y बराबर 16। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग y का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण को आप 3 मान सकते हैं। ठीक है, 3 मान लीजिए इसको, तो y का मान अब क्या करिए, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान को आप रख दीजिए, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस ये जो y है इसके जगह में आप लिख दीजिए 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 20 मीटर, तो यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः बाग की लंबाई कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना आ गया आपका, चौड़ाई आ गया आपका 16 मीटर। तो बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया, 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।